नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक किया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो मसला है, वो केवल बॉर्डर का मसला नहीं है। कि दोनों कभी एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे। कभी दोनों देशों में आतंकवाद का फैक्ट्री चलता था। पाकिस्तान तो आतंकवाद का फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। आज कहावत सत्य होता प्रतीत हो रहा है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदिएगा तो एक ऐसा दिन आएगा कि आप भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान आज आतंकवाद से इस कदर परेशान है कि पूरा दुनिया से आतंकवाद से रक्षा मांग रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश जो है वो बॉर्डर साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच में आपसी विवाद है बॉर्डर को लेकर के। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको नहीं मानता है और पाकिस्तान जो है वो बोलता है कि ये बॉर्डर हमारा यहाँ तक है। दोनों देशों के बीच में बॉर्डर का विवाद है और दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान हम पर मिलिटेंट हमला करवाता है, आतंकवादी हमला करवाता है। इसी आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के 7 आर्मी के जवान मरे हैं और इसी को रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और सिविलियन को भी टारगेट किया है। एक बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने और आपका लगभग 75 से अधिक लोग जो है वो घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने आरोप लगाया है कि ये हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। उनका कहना है कि सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू हुए इन हमलों में मोर्टार और रॉकेट दागे गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का कहना है कि यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की गलत खबरें पूरी तरह गलत है। इससे पहले रविवार को अफगानिस्तान के कंधार इलाके में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हिंसक झड़प हुई घटना हुई। खामा प्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि स्पिन बोल्डक इलाके में रात के दौरान दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए। तालिबानी लड़ाके एक सैनिक को बंधक बनाकर ले गए। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी लेकर चले गए। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग हुई जिसमें एक स्थानीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद तालिबान ने जवाबी हमला किया। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने मार्च में राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर भी हमला किया था जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोनों देशों के बीच मार्च में एक सीज फायर हुआ था जिसमें कई हफ्तों से चल रही खून खराबे वाली झड़पें रुकी थी। लेकिन अब हालात फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। चीन के अलावा तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी इस विवाद को खत्म कराने की कोशिश कर चुके हैं और ये विवाद चुप नहीं थमने का नाम नहीं रह रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस साल संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा किया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी आतंकवादी संगठन के लिए ना करे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में लड़ाई क्यों है तो इसका वजह है कि 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वह इसे इस्लाम के खिलाफ मानता रहा और टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है इसलिए वो उसके खिलाफ हमला करवाता था। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं।
2021 में अफ़गान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफ़गानिस्तान में हमले किए और इस तरह से दोनों देश जो है वो आपसी विवाद में उलझ गए और ये विवाद ऐसा उलझा कि अब वर्ल्ड के बहुत सारे देश जो है वो इस विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश के बीच हमला तेज होता दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान जो है कभी आतंकवाद का पर्याय बना, आज क्यों आतंकवाद से परेशान है? कभी आतंकवाद का फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज उसी के देश में जब आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो आज कैसा फील हो रहा है? कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान को इसी तरह से परेशान करता था जैसे आज वो खुद परेशान हो रहा है। ये कहावत सही साबित होता है कि अगर आप दूसरों को परेशान कीजिएगा तो आप भी परेशान हो जाइएगा। देर है, अंधेर नहीं है। अब पाकिस्तान को समझना ये है कि अगर आप साफ-सुथरा रहते तो आपके पास ऐसा आज नौबत नहीं आता। आज पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिक को जिंदा पकड़ रहा है अफ़गानिस्तान और बंधक बना ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा न्यूक्लियर है आपके पास और कब के लिए सजा करके रखे हैं, थोड़ा ये भी बता देते और इसका भी इस्तेमाल कर लेते। धन्यवाद।